आशीष देखिए, डरने की तो कभी ज़रूरत नहीं है वैसे। मतलब कि डरना क्यों है, मार्केट ही है क्या, एक दिन गिरेगा 2 दिन गिरेगा फिर चलेगा। तो इसमें डरता तो खैर मैं हूँ नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ आशीष की, ये कल मैं रामायण देख रहा था और वो रामायण में वो एक टुवर्ड्स द एंड वो एक बहुत प्यारा गाना आता है ना, यही रात अंतिम यही रात भारी। तो वो मुझे मार्केट के लिए आज वही याद आ रहा है कि यही रात अंतिम यही रात भारी सबसे इम्पॉर्टेंट 24 घंटे मार्केट के लिए। मतलब ऑब्वियसली मार्केट खुलने के बाद से लेकर 24 घंटे, मतलब हम पूरा वीकेंड को इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद हम मंडे को टेक्निकली हमारे लिए तो कल मतलब मंडे ही है। कल हमारे लिए मंडे ही है। तो इसके लिए ये जो अगले 24 घंटे हैं ये नंबर्स के हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जो 3 नंबर्स आएंगे, सुबह आपने भी डेटा दिखाया था, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। 3 स्टॉक्स और इनके जो वेटेज है ये कुछ और चल गया, ये बहुत डेटा चल गया। कोई नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। जो 3 नंबर्स आएंगे, HDFC बैंक, ICICI बैंक और रिलायंस, इन तीनों का वेट मिलाकर कितना है? 13.2% HDFC बैंक का वेट है, 8.9% ICICI बैंक का वेट है और करीब करीब 8.8% रिलायंस का वेट है। इन तीनों को कुल मिलाकर हम हैं करीब करीब 31% वेट पर। तो ये कुल मिलाकर निफ्टी की वेटेज है जिस पर हम बेसिकली मंडे मॉर्निंग को रिएक्ट करने वाले हैं। ऑब्वियसली ये रिलायंस का ठीक है क्या? मुझे लग रहा है कि हाँ नहीं ठीक है। ये NSE का जून क्वार्टर एंड का वेटेज जो क्वार्टरली अपडेट आता है ना, ये एग्जैक्ट वही, तो उसके बाद थोड़ा सा एग्जैक्ट वही है। और इसमें JSW स्टील का ऑलमोस्ट 1% और जोड़ दो। हाँ तो वही 33% हो गया। तो 33% हो गया। तो बेसिकली निफ्टी का करीब करीब 1/3 हिस्सा सोमवार को अपने अर्निंग्स पर रिएक्ट करने वाला है और ये हमारे लिए सबसे बड़ा क्यों है। और ये जो निफ्टी की जो लड़ाई है ना, ये आर पार की लड़ाई है और इसका बिंदु है वो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कल भी हमने कमेंट्री मेंशन किया था। इस पूरे हफ्ते का अगर आप हाई देखेंगे तो ऑलमोस्ट वही रहा है, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अच्छा देखिए, 20 डे में से हमें रिजेक्शन नहीं मिला अभी तक, ये पॉज है, हॉल्ट नहीं है। मेरा अभी भी व्यू, भले ही मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा अभी भी व्यू ये है कि अगर 3-4 नंबर अच्छे आ गए तो हम इसको इवेंचुअली क्रॉस करेंगे और मच हायर हाइज बनाएंगे। खैर एनीवे, तो अब ये 20 डेमा से या तो आप 500 पॉइंट ऊपर या 500 पॉइंट नीचे एक्सपायरी तक, मतलब एक्सपायरी या तो 25,750 पर होगी या 24,750 पर होगी। मिडवे नहीं लग रहा है मुझे कुछ भी। आर्या पार की लड़ाई, आर्या पार की लड़ाई है ये। 20 डेमा की लड़ाई जो होती है वो आर्या पार की होती है। इसमें कोई मतलब विनर टेक्स ऑल, जैसे पता ना कि जो जीतेगा वो सब कुछ लेके जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और देखिए, बहुत कुछ इस पर डिपेंड करेगा कि ये 3 बड़े नंबर्स रहेंगे कैसे और हम उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। अच्छा, आज भी हमें कुछ नंबर्स पर रिएक्ट करना है, ठीक है, चाहे विप्रो हो या एक्सिस बैंक हो। इशू क्या है, विप्रो और एक्सिस बैंक, विप्रो में गैप अप होने की एक्सपेक्टेशन है, कल ADR ऊपर था काफ़ी। एक्सिस बैंक में कल एक गैप डाउन होने की उम्मीद है। कल हम वैसे डिस्कस कर रहे थे मैं और वीरू कि बैंकिंग ना एक करण जौहर की मूवी की तरह हो गई है। आप सब कुछ प्रिडिक्टेबल है, आपको पता है। जैसे कल हम दोपहर कह रहे थे कि आपको पता है कि एक्सिस के नंबर खराब आएंगे, शायद उससे लोग एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, लेकिन ICICI बैंक और HDFC बैंक के नंबर शायद अच्छे आएंगे। तो ये, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हो सकता है आज एक्सिस गिर जाए, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। तो अब ये दोनों स्टॉक लेकिन जो है ना, ये बेलवेदर्स नहीं है इंडेक्स के। इंडेक्स के बेलवेदर्स क्या है? या तो इन्फोसिस अगले हफ्ते, या फिर इस हफ्ते के जो वीकेंड पे HDFC बैंक और ICICI बैंक आ रहे हैं उनके नंबर्स। आई थिंक मंडे इस हिसाब से बहुत अहम होगा, क्योंकि मंडे को हम सब कुछ देख भाल के उसके बाद रिएक्ट करेंगे। मैं तो हमेशा बोलता हूँ सब कुछ देख भाल के उसके बाद भले ही आप गैप अप या गैप डाउन में ट्रेड लें, वो ज़्यादा अच्छी ट्रेड होती है। एक और बात, कल ऑप्शन राइटर्स ने पूरी तरीके से इसको जकड़ कर रखा मार्केट को। आज देखते हैं कि कोई बड़ा मूव मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेट्स सी।